मधुपुर अनुमंडल स्थित मधुपुर थाना क्षेत्र के लखना मोहल्ला समेत पोखरिया डोभागड़ा में अज्ञात अपराधियों ने लगातार 3 जगह बम विस्फोट कर फरार हो गए। जैसे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने लखना मोहल्ला स्थित प्रवीण नर्सिंग होम की दीवार पर बम फेंका, जिस कारण जोरदार आवाज हुई। लोग कुछ समझ पाते तब तक दूसरा धमाका करीब 200 मीटर की दूरी पर नौशाद अंसारी के घर के पास हुआ। नौशाद अंसारी के घर की गेट पर बम फेंक कर धमाका किया गया, जिसके बाद इसी रास्ते से होकर डोभागड़ा पोखरिया स्थित नीलू देवी के घर के पास भी बम ब्लास्ट किया गया। एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट से पूरे इलाके में खलबली मच गई। ग्रामीणों द्वारा घटना की खबर पुलिस प्रशासन को दी गई, जिसके बाद एसडीपीओ सत्येंद्र प्रसाद, पुलिस इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी त्रिलोचन तामसोई सदल बल घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की पड़ताल में जुटे। घर में बैठे हुए थे, अचानक आवाज आया, समझे। तो आवाज आया तो हम लोग देखे क्या आवाज किया, तो जैसे बाहर निकले तो देखे पूरा धुआं उड़ रहा है, समझे। तो धुआं उड़ रहा है तो देखें कि दरवाजा टेढ़ा हो गया पूरा, यहाँ पे क्या बोलते हैं, पूरा काला जैसा हो गया। तो हम लोग बोले यहाँ पे पटाखा कौन फोड़ा। तो थोड़ा देर देखे यहाँ पूरा बम ये सुतली वगैरह गिरा था। तब पता चला कि ये सुतली बम कोई मार के चला गया। अब पता नहीं कौन मार के गया। पहले उधर भी आवाज़ किया, फिर यहाँ आवाज़ किया, इधर से चला गया। तो बाइक का हम जब निकले तो बाइक जैसे आवाज़ लग रहा कि बाइक में कोई जा रहा था। अब पता नहीं कौन था क्या था। हम लोग सोचते कोई दुश्मनी किसी से है नहीं। आप लोगों किसी से कोई दुश्मनी नहीं? किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोग से कोई बात किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अब पता नहीं किस मकसद से मारा, कौन मारा, क्या मारा, इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। कितने बजे के आसपास की घटना है ये? अभी करीब लगभग समझिए आधा घंटा हो रहा है, 20 मिनट, आधा घंटा, 8:30 बजे के आसपास घटना है। अच्छा, पहले मतलब वहाँ मारा, कहाँ मारा? पहले उधर से आवाज आया, समझे। अच्छा, तो उधर से जब आवाज आया तो हम पता नहीं, हम सोचे को पटाखा फोड़ा होगा। हाँ, तो उधर भी धुआं उड़ रहा था। अच्छा। उसके बाद देखें यहाँ पूरा धुआं घर में है पूरा। अच्छा अच्छा। तो हम लोग बोले धुआं से किया। जब हम लाइट जब मोबाइल चलाए था, लाइट तो यहाँ है नहीं, जब मोबाइल चलाए जब घुमाए तो देखें यहाँ पूरा काला है दरवाजा चढ़ा गया, लगता है कोई बम मारा है। उसके बाद हमको देखे कि बाइक से आवाज आ रहा था उधर से, मतलब इधर से कोई बाइक से पास हुआ था, उधर जा रहा था। अच्छा, पुलिस को सूचना दिए हैं? हाँ, सूचना तभी दिए हैं, पुलिस प्रशासन को हम दिए सूचना। 100 में? हाँ, 100 में कॉल किए बोले हैं। कल रात में हम लोग यहाँ ताप रहे थे तो 3 लड़का आया और बम मार के चला गया घर पे। और हम लोग जब बोलने लगे, जब पहले तो गाली गलौज किया, उसके बाद जब बोलने लगे तो फिर अचानक बम मार के चला गया। उसके बाद हम लोग पुलिस को फोन करने बोले तो बोलने लगा रुको रुको, बंदूक निकाल रहे, रुको, गोली मार देंगे, अंदर जाओ, गोली मार देंगे। और इससे पहले 1-2 बार और हो चुका है, यहाँ पे मार चुका है। और एक और दीवार पे मारा पीछे, एक यहाँ मारा। रात में दुर्घटना ऐसा हो गया कि हम लोग बहुत डरा दिए। बम फेंक दिया, रेखा मुखा के उधर से रोड तरफ से आया नर्सिंग डॉक्टर, उसका घर में तब इधर से आकर मारा। हम लोग खा के सोचा, चौकी घर हिलने लगा। सारे सोचे कि क्या बात हो गया, अब कौन मारा बम को समझ नहीं लगता है। अब हम लोग किसी से को तो वही देख के तो बहुत आदमी मोहल्ला का आदमी आया तो देख के चला गया। दरोगा कौन एसडीओ यहाँ पर सब कचरा। जामताड़ा महाविद्यालय में जामताड़ा में 7वें वेतनमान और एसीपी एमएससीपी भुगतान की मांगों को लेकर महाविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के सदस्य ने महाविद्यालय के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर दी। अनिश्चितकालीन हड़ताल उनकी 14वें दिन भी जारी रही, जिससे महाविद्यालय में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और काम भी बाधित हो रहा है। बता दें कि मुख्य गेट पर ताला बंद करते हुए संघ के सचिव तापस कुमार चौबे ने बताया कि विभाग की ओर से जायज मांगों की भी अनदेखी की जा रही, जिससे लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, इसी तरह उनका प्रदर्शन और हड़ताल जारी रहेगी। अनिश्चितकालीन हड़ताल का 15वां दिन है। 26/11/2024 से संपूर्ण विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और हम लोगों ने 9 दिसंबर से संपूर्ण कॉलेजों में तालाबंदी कर दी है। जब तक हमारी मांगे को विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं मांगता है, हम लोग आमरण अनशन एवं तालाबंदी कार्यक्रम को जारी रखेंगे। जय संघ, जय मां। पाकुड़ के शिव शीतला मंदिर में चोरों ने लाखों रुपए के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने मंदिर के ताले तोड़कर लाखों रुपए के आभूषण चुरा लिए हैं। घटना का पता सुबह 6 बजे चला, जब श्रद्धालु पूजा के लिए मंदिर पहुंचे थे। चोरी की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय श्रद्धालुओं में आक्रोश देखा गया है। वहीं मंदिर प्रबंधक ने घटना के तुरंत बाद नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच शुरू कर दी है। वह मंदिर प्रबंधक ने जल्द कार्रवाई की मांग की है। चोरी के मुद्दे को लेकर चोरी हो गई है, काट के ले गया। 5 ताले लगे हुए हैं,
पांचों ताले को काटा गया है और मैया का त्रिशूल गड़ा हुआ था उसको भी काटे हैं। कैमरा भी लगा हुआ, कैमरा हटा दिए हैं और पोशाक सकात गहना छत्र जितना था सभी लेके गए। क्या कुछ मांगे हैं आपके थाना से? मांगे यही है कि उसके लिए जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़ा जाए और जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, तभी हम लोग को कड़ी से कड़ी सजा दी। दुमका के मसलिया प्रखंड के गुमरो गांव के भूलगढ़ा टोला में सड़क और पेयजल की बुनियादी सुविधाएं नहीं रहने से यहां के लड़कों की शादी नहीं हो रही है। यहां आजादी काल से सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। इसको लेकर ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सभी पार्टियां की सरकारें आई और गई, लेकिन इस टोले की हालत को लेकर किसी ने पहल नहीं की है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। दूसरे दिन रविन्द्रनाथ महतो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। वो लगातार दूसरी बार स्पीकर बन चुके हैं। वहीं झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 9 दिसंबर से शुरू हुआ है जो 12 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन आज स्पीकर के रूप में नाला विधायक रविन्द्रनाथ महतो के नाम का प्रस्ताव रखा गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन विधायक मथुरा महतो ने किया, जिसके बाद सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उनका चयन हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी ने उन्हें सम्मान के साथ आसन पर बिठाया। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, अगली खबर हजारीबाग से है। झारखंड में सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट जारी होते ही एक बार फिर से हजारीबाग में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। छात्रों ने एक दिन का हजारीबाग बंद भी बुलाया है। छात्रों का आरोप वही है कि झारखंड सीजीएल परीक्षा में धांधली हुई है और भारी विरोध के बाद भी परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। छात्र फिर से झारखंड सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। आज हम लोग झारखंड में तमाम प्रतियोगिता परीक्षा में हो रहे धांधली तथा जेसीसी सीजीएल रद्द करने के मांग को लेकर के जो है कि हजारीबाग बंद का आह्वान किया गया है। हम लोग जो है कि सभी व्यक्तियों से हम लोग ये शांतिपूर्वक आह्वान किए हैं कि आप एक दिन के लिए अपने छात्र, अपने बच्चों के भविष्य की खातिर आप एक दिन शांतिपूर्वक बंद कर दे। और हम लोग जो है कि हजारीबाग बंद का आह्वान किए। यहाँ छात्र आपको दिख रहे हैं, धीरे धीरे जो है कि छात्रों का हुजूम जो यहाँ गांधी मैदान मटवारी में पहुंचेगा। इसके बाद जो है कि हम लोग लगभग सभी जगह जाकर बंद करने का अपील पहले भी किए थे, अभी भी करेंगे और बंद करने का प्रयास करेंगे। क्या देखी गई? स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए, विशेष रूप से अभी जेसीसी सीजीएल ये खुद साबित कर दिया है कि हाँ प्रश्न पत्र लीक हुआ है। इसीलिए क्योंकि आप ये देख रहे, आप भी जान रहे कि 21 तारीख 22 तारीख दोनों दिन एग्जाम हुआ था। और आप जब रिजल्ट देखेंगे तो 21 तारीख में मात्र और मात्र जो है कि 82 रिजल्ट हुआ है और 22 तारीख में जो है 2178 रिजल्ट हुआ है। तो आप हमको बताइए कि 21 तारीख में भी जो है कि 1.5 लाख के आसपास छात्र बैठे थे और 22 तारीख को भी जो है कि 1.5 लाख के आसपास छात्र बैठे थे। तो हमको बताइए कि जो पहला दिन बैठे थे वो सारे के सारे छात्र मूर्ख थे और 22 तारीख के जितने छात्र बैठे थे सब विद्वान थे? नहीं, हम लोग आज से आंदोलन नहीं कर रहे हैं। जितने छात्र जो दिख रहे हैं ये फेल होने के बाद आंदोलन नहीं कर रहे हैं और ये नहीं कह रहे हैं कि हम फेल हुए इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। जिस समय ये एग्जाम लीक करके आए
एग्जाम लिख करके आने के तुरंत बाद जो है कि जेसीसी कार्यालय का घेराव हुआ और तुरंत जाकर के बताया गया, प्रमाण दिया गया उनको कि हाँ 22 तारीख का आपका जो है प्रश्न पत्र लीक हो गया है। सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है इस बार, उसमें इतना जो घपला हुआ गया है, मतलब जो हुआ है रिजल्ट जो जारी किया गया है उसमें इतना ज्यादा मतलब करप्शन का इसमें जो दिख रहा है, हम लोगों को सामने से दिख रहा है और सरकार इसको मानने को रेडी नहीं हो रहा है। जबरदस्ती रिजल्ट जारी कर रहा है, जबरदस्ती सब कुछ कर रहा है वो, ठीक है। ये वो मनमानी जो अपना कर रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग बंद किए हैं। आज हम लोग झारखंड ट्रैफिक चालान को लेकर रांची विधायक सीपी सिंह ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने खास इलाके में ट्रैफिक चालान नहीं काटने की बात कही, जिस पर मंत्री इरफान अंसारी और हफीजुल हसन ने प्रतिक्रिया दी है। नियम जो कोई भी तोड़ेगा वो कानून के दायरे में आएगा, चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो या आम जनता हो। लेकिन सिर्फ एक ही इलाके में क्यों, रतन टॉकीज में क्यों नहीं, करबला चौक में क्यों नहीं? क्या वहाँ पर जालीदार टोपी ही हेलमेट है क्या? है भैया, सीधा बात है। आरोप नहीं, गलत आरोप है तो मैं चैलेंज करता हूं कि 1 साल के अंदर एक भी दिखा दे स्थल पर कि भाई करबला चौक इलाके में, रतन टॉकीज इलाके में ये सब करता हो। अब उनको बोलिए कि अभी वोट वोट नहीं है, अब इस तरह का बयान विवादित बयान नहीं दे। बुजुर्ग हैं, वो बोले हैं कि मेरा लास्ट पारी है, कम से कम अंतिम में शुभ शुभ बोल करके अपना कार्यकाल को पूरा करें। उसको आप अब क्या बोला उसको, आप हमको क्या टैग कर रहे हैं? टैग कीजिएगा, उसका फॉलो नहीं बढ़ेगा। अजीब बात कर रहे हैं, वो क्या बोला बोलने दी उसको। नियम जो कोई भी तोड़ेगा। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में विधायकों की बैठक चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ये बैठक रांची में चल रही है। बताया जा रहा है कि झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के बचे हुए 2 दिवसीय कार्य में महत्वपूर्ण रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है। इस बैठक में संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी भी मौजूद रहे। हाल के दिनों राज्य से आए चुनावी परिणाम पर इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। अब ममता को कमान संभालने की वकालत लालू यादव ने की, तो वहीं झारखंड के निरसा से भाकपा वाले विधायक का भी सुर कुछ मिलता जुलता दिखा। विधान सत्र के दौरान न्यूज बाइस्कोप संवाददाता से खास बातचीत में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश के कई राज्यों में हुए चुनाव परिणाम इशारा कर रहे हैं कि संगठन को मजबूत करने को कह रहा है। हालांकि उन्होंने माना कि ममता हो या फिर राहुल, भाकपा माले भाजपा के खिलाफ किसी की भी अगुवाई में खड़ा रहेगा। मेरे साथ निरसा विधायक हैं और इंडिया, चूंकि आपने चुनाव से पहले भी कहा था, दीपांकर जी ने कहा था कि हम महाराष्ट्र में नहीं लड़ेंगे, लेकिन यहाँ इंडिया गठबंधन के साथ में रहेंगे। लेकिन अब ममता बनर्जी को लेकर के जो बातें आ रही हैं उस पर पार्टी अब क्या लाइन न रखे? नहीं, वो तो हम समझते संगठन डिसीजन लेगी और हमें लगता है इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की जरूरत है और इसमें सारे घटक दल जिनके भी नेतृत्व में चाहेंगे वो आना चाहिए, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, जो भी हो। मतलब क्या विश्वास हट रहा है क्या राहुल गांधी के ऊपर से? नहीं, विश्वास नहीं हटी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम समझते हैं जो कुछ महाराष्ट्र में, हिमाचल में, जो हरियाणा में जो कमियां आई उसके कारण हम समझते हैं जो थोड़ी लोगों की जो लीडरशिप है उस पर क्वेश्चन मार्क। देवघर के वीर कुंवर सिंह चौक पर जनहित पार्टी की ओर से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। मौके पर जनहित पार्टी के नारायण टिब्रेवाल ने कहा कि बांग्लादेश से करोड़ों की संख्या में जो बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ बनकर रह रहे हैं और एनआरसी में अपना नाम चढ़ाकर भारत की नागरिकता पाना चाहते हैं, ये हम लोगों की जंगल जमीन, हमारे रोजगार, सब कुछ पर कब्जा किए हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूं कि बांग्लादेशी को भारत की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, उसे फिर से बांग्लादेश वापस भेजा जाए ताकि भारतवासी अमन चैन से रह सकें। ये हम लोग का है, यहाँ पे राइट तो किसी और को क्यों मिलना चाहिए?
मतलब जो चीज़ हम लोग के लिए है वो हम लोग को ही मिलना चाहिए, बाहर का कोई नहीं आके उस पर कब्जा नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश से जो करोड़ों की संख्या में विगत 70-80 वर्षों में घुसपैठी आकर हमारे ज़मीन, हमारे जंगल, हमारी संपत्ति, हमारे रोजगार, हमारे खेतों पर जो कब्जा कर लिया है, आज स्थिति यह हो गई है कि 80 लाख घुसपैठिए और उसकी भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एनआरसी में अपना रजिस्ट्रेशन नाम भी चढ़वा लिया है और उनको नागरिकता मिलने जा रही है। हम राष्ट्रपति महोदय से ये हस्ताक्षर अभियान के द्वारा ये मांग करते हैं कि उनको नागरिकता न दी जाए, साथ ही और उनको बांग्लादेश वापस भेजा जाए ताकि हमारी रोजी रोटी और आबरू। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।